एक छोटे से शहर के कोने में मंदिर के बाहर एक ठेला लगता था। उस ठेले पर गोलगप्पे बेचने वाला एक युवक बैठता था। नाम था रघु। रघु बहुत गरीब था, लेकिन दिल से बेहद सच्चा और मेहनती। सुबह सूरज निकलने से पहले वह उठता, सबसे पहले पास के शिव मंदिर में जाकर जल चढ़ाता और हाथ जोड़कर बस इतना कहता, भोलेनाथ, आज का दिन ईमानदारी से कट जाए, बस यही कृपा रखना। रघु के माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। कोई सहारा नहीं था। गोलगप्पे बेचकर ही वह अपना पेट भरता और कभी कभी भूखे बच्चों को मुफ्त में भी खिला देता। लोग उसकी सादगी और मुस्कान के दीवाने थे। एक सावन का महीना आया। मंदिर में बहुत भीड़ रहने लगी। रघु ने सोचा, आज कमाई अच्छी होगी, लेकिन भोलेनाथ की सेवा भी जरूरी है। उसने ठेले पर लिखा, आज सावन सोमवार पर जरूरतमंदों के लिए एक गोलगप्पा मुफ्त। कई लोग हंसे। कुछ ने कहा, अरे, खुद गरीब है और दान करेगा। रघु मुस्कुराकर बोला, जो है वो भी तो भोलेनाथ का दिया हुआ है। उसी दिन एक बूढ़ा साधु वहां आया, फटे कपड़े, हाथ में कमंडल। उसने धीरे से कहा, बेटा, बहुत भूख लगी है। रघु ने बिना सोचे उसे पत्तल पर भर भर कर गोलगप्पे खिला दिए, ऊपर से मीठा पानी भी दिया। साधु की आंखों में चमक आ गई। उसने पूछा, बेटा, बदले में क्या चाहिए? रघु ने सिर झुका लिया। कुछ नहीं बाबा, बस भोलेनाथ खुश रहें। साधु मुस्कुराया और बोला, जो बिना मांगे देता है उसे भगवान खुद देता है। इतना कहकर साधु भीड़ में गायब हो गया। उसी रात रघु को सपना आया। उसने देखा, सफेद धुएं के बीच भगवान शिव खड़े हैं, जटाओं से गंगा बह रही है, माथे पर चंद्रमा। भोलेनाथ बोले, रघु, तूने मुझे भूखे साधु के रूप में भोजन कराया है, तेरी भक्ति सच्ची है। रघु रो पड़ा, प्रभु, मैंने कुछ नहीं किया। शिवजी बोले, अब तेरा काम कभी छोटा नहीं रहेगा, क्योंकि तूने कभी दिल छोटा नहीं किया। सुबह रघु की नींद खुली। वह रोज की तरह ठेला लेकर आया, लेकिन आज कुछ अलग था। लोग दूर दूर से उसके गोलगप्पे खाने आने लगे। किसी ने वीडियो बना लिया, कोई बोला, भाई, तेरे गोलगप्पों में कुछ अलग बात है। दिन बीतते गए। रघु ने एक से दो ठेले लगाए, फिर छोटी दुकान। उसने मंदिर के बाहर साफ पानी की व्यवस्था करवाई। हर सावन में कामवड़ियों को मुफ्त भोजन देने लगा। लेकिन रघु का घमंड कभी नहीं बढ़ा। वह आज भी सुबह मंदिर जाता और वहीं एक बात कहता, भोलेनाथ, जो दिया है उसकी सेवा करा देना। एक दिन वही साधु फिर आया। इस बार रघु ने पहचान लिया। साधु मुस्कुराया और धीरे से बोला, देखा बेटा, शिव की कृपा देर से नहीं, सही वक्त पर मिलती है। रघु हाथ जोड़कर खड़ा रह गया। उसकी आंखों में आंसू थे, कृतज्ञता के।